हेलो फ्रेंड्स, मैं निर्जरा चौहान यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने जो पहले वीडियोस बनाई हैं हिंदी की, तो उसमें क्रिया विशेषण और ये सब टॉपिक पढ़े हैं। आज हम नया टॉपिक लेंगे। उससे पहले आप लोगों को बताते हैं कि जो वीडियोस में वॉइस प्रॉब्लम हो रही थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है ये माइक्रोफोन ले लिया है, तो अब वॉइस प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आप लोगों के पास वीडियो का नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे और ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काल। तो हम काल के बारे में पढ़ेंगे। तो काल की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। तो काल की डेफिनेशन है जिससे क्रिया के समय का बोध होता है। जिससे क्रिया के समय का बोध होता है उसे ही काल कहते हैं। जो क्रिया होती है यही हमारी काल को बताती है। अगर बोलेंगे जाएगा तो ये भविष्य के बारे में क्रिया बताती है, और जाता है तो वर्तमान के बारे में बताती है। तो ऐसे क्रिया ही समय का बोध कराती है, तो उसे काल कहते हैं। उदाहरण है, वह स्कूल जाता है। तो ये क्या हो गया? ये वर्तमान का हो गया, वर्तमान काल। फिर उसके बाद में है, अगर हम ये लिख दें, वह कल स्कूल जाएगा, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। ऐसे ही वह स्कूल गया था, तो ये भूतकाल में हो जाएगा। तो ये हमारी काल की परिभाषा है। उसके बाद में काल के जो भेद हैं, काल के भेद वो 3 हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। जो वर्तमान काल है इसके 5 भेद हैं और भूतकाल के 6 भेद हैं। सॉरी, उसका नाम भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो ये काल की परिभाषा। फिर काल के भेद जो है वो 3 हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। फिर इसके आगे है, ये जो वर्तमान काल है और इसके भेद हैं वो देखेंगे, हम पढ़ेंगे।
तो वर्तमान काल क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य हो रहा है। जो रूटीन में कार्य होता है वो वर्तमान काल में होता है। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है। तो वर्तमान काल में आता है, उदाहरण दिया था जैसे हम रोज मंदिर जाते हैं। हम रोज मंदिर जाते हैं, तो ये डेली रूटीन का काम हो गया। जाते हैं तो ये वर्तमान काल में हो गया। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि ये कार्य हो रहा है। तो वर्तमान काल के जो भेद है वो 5 हैं। यहाँ से लेके ये क्या है, 5 हैं। कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान, फिर उसके बाद में है तात्कालिक वर्तमान, फिर है पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, फिर उसके बाद में है संभाव्य वर्तमान। तो ये 5 वर्तमान हैं। तो सामान्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया लगातार चल रही हो, परंतु कुछ समय के लिए रुक जाती है। लगातार तो चलती है पर कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, स्कूल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो डेली सुबह जाएंगे ना, तो सुबह या शाम जाएंगे, तो पूरा दिन तो नहीं जाते रहते ना। तो वही बताया गया है कि क्रिया लगातार चलती है, डेली रूटीन में तो चलती है पर कुछ समय के लिए रुक जाती है।
हम रोज़ मंदिर जाते हैं। उसके बाद में तात्कालिक वर्तमान। इसमें होता है कि क्रिया या कार्य लगातार होता है तथा बिल्कुल भी रुकता नहीं है। इसमें है वह पढ़ रही है। वह खेल रहा है। तो क्या होता है, जो तात्कालिक वर्तमान है इसमें कार्य लगातार होता है, रुकता नहीं है। जैसे घंटे, 2 घंटे, जो कुछ भी हो, 3 घंटे, 4 घंटे, बिल्कुल लगातार होगा, रुकता नहीं है। तो ये तात्कालिक वर्तमान कहलाता है। जैसे वह पढ़ रही है, वह खेल रहा है। फिर उसके बाद में आता है पूर्ण वर्तमान। इसमें क्या होता है, कार्य बिल्कुल अभी समाप्त हुआ हो। जो हमारी मुख्य क्रिया होती है वो भूतकाल में होती है, और जो सहायक क्रिया है वो वर्तमान काल में होती है, वर्तमान में होती है। उदाहरण है, सीमा ने फिल्म देखी। सीमा ने फिल्म देखी है। तो ये देखी तो हो गया भूतकाल में, मुख्य क्रिया है। और जो है ये वर्तमान काल में। तो इसमें यही है पूर्ण वर्तमान में कि कार्य जो है बिल्कुल अभी समाप्त हुआ हो या बिल्कुल तुरंत समाप्त हुआ हो। तो उसमें क्या होता है, जो ये मुख्य क्रिया होती है वो भूतकाल में होती है और सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। जैसे देख रहे हैं आप लोग, सीमा ने फिल्म देखी है, मतलब वो देख चुकी है फिल्म। तो इसमें जो है मुख्य क्रिया देखी वो भूतकाल में और जो है वो वर्तमान काल में। फिर उसके बाद में होता है संदिग्ध वर्तमान। कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना पाई जाती है। होने की संभावना पाई जाती है। इसमें जैसे होगा संभावना पाई जाती है, जैसे हम कोई बात कहते हैं, जैसे लड़का खेल रहा होगा, या माँ
खाना बना रही होगी। बनाती होगी या बना रही होगी। तो इसमें क्या होता है, कार्य जो है वर्तमान समय में होने की संभावना पाई जाती है। हमें क्लियर नहीं पता होता है कि ये कार्य हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा। तो लड़का खेल रहा होगा या माँ खाना बना रही होगी। तो ये संदिग्ध वर्तमान में है। फिर है संभाव्य वर्तमान। इसमें होता है कार्य होने की संभावना हो, कार्य होने की संभावना हो, संभाव्य वर्तमान। लड़का खेलता हो फिर दूसरा है प्रिया पढ़ती हो। इसमें क्या है, संभाव्य वर्तमान में हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं या संभावना कर रहे हैं कि लड़का खेलता हो और प्रिया पढ़ती हो। इसमें क्या होता है, जो संभाव्य वर्तमान होता है लास्ट में हो आता है। लास्ट में वाक्य के लास्ट में हो आता है, हो आता है। तो ये हमारे वर्तमान काल के 5 भेद हो गए। सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। सामान्य वर्तमान में क्या होता है, क्रिया लगातार चलती रहती है, चल रही हो परंतु कुछ समय के लिए रुक जाती है, तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। हम रोज़ मंदिर जाते हैं, कोई काम हम डेली जो रूटीन से करते हैं वो आता है इसमें। फिर आता है तात्कालिक वर्तमान। कार्य लगातार होता है तथा बिल्कुल भी रुकता नहीं है। ये 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो कुछ भी होता है लगातार होता है। तो उदाहरण वह पढ़ रही है, वह खेल रहा है। फिर है पूर्ण वर्तमान। कार्य बिल्कुल अभी समाप्त हुआ हो, कार्य जो है बिल्कुल अभी समाप्त हुआ हो। तो इसमें मुख्य क्रिया जो है भूतकाल में होती है, सहायक क्रिया वर्तमान काल में होती है। उदाहरण, सीमा ने फिल्म देखी, तो देखी भूतकाल में और है वर्तमान काल में। फिर है संदिग्ध वर्तमान। कार्य वर्तमान समय में होने की संभावना हो, जैसे लड़का खेल रहा होगा, हमें पता नहीं है खेल रहा है या नहीं, मतलब संभावना कर रहे हैं कि खेल रहा होगा, माँ खाना बना रही होगी। फिर उसके बाद में संभाव्य वर्तमान। कार्य होने की संभावना हो, जिसमें क्या हो, कार्य होने की संभावना हो, जैसे लड़का खेलता हो, प्रिया पढ़ती हो। इसमें क्या होता है, संभाव्य वर्तमान में जो वाक्य बनता है वाक्य के लास्ट में हो आता है। तो इसके बाद में फिर हम भूतकाल पढ़ेंगे। भूतकाल के भूतकाल के भेद जो हैं वो 6 हैं। सबसे पहले भूतकाल के बारे में देखते हैं। जो वाक्य के जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि ये कार्य समाप्त हो चुका है, तो वो भूतकाल में आता है। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि ये कार्य समाप्त हो चुका है, तो
भूतकाल कहलाता है। तो भूतकाल के जो हमारे भेद हैं वो हैं 6 हैं। सामान्य भूतकाल, फिर है पूर्ण, आसन्न, संदिग्ध, अपूर्ण, हेतु मत भूतकाल। तो ये 6 भेद हैं इसके। तो सामान्य भूतकाल में क्या क्या होता है कि कार्य समाप्त हो चुका हो, परंतु यह ना पता चले कि कब समाप्त हुआ है। जैसे चोर पकड़े गए, या दूसरा है घोड़े भाग गए। उसके बाद में पूर्ण भूतकाल, कार्य काफी देर पहले समाप्त हो चुका हो, इसमें क्या आता है, था थी थे आता है। जो सहायक क्रिया है वो था, थी और थे आता है। तो इसमें उदाहरण हो जाएगा, हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में आता है आसन्न भूतकाल, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो,
जैसे लड़के खेल चुके हैं। फिर उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान, वो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल में होता है कि वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह ना पता चले कि कार्य हुआ होगा या नहीं, परंतु हुआ होगा तो समाप्त हो गया होगा। उदाहरण में है गीता ने खिचड़ी बनाई होगी। फिर उसके बाद में है अपूर्ण भूतकाल, इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया के शुरू होने का तो पता चलता है, परंतु समाप्त होने का नहीं। उदाहरण में है रमेश वंशी बजा रहा था। फिर है हेतु हेतुमद, इसमें वाक्य में एक क्रिया में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। यदि पहली क्रिया ना होगी तो दूसरी भी नहीं। होगी।
उदाहरण में है यदि वह कमाता तो खाता। वह जाता तो वे आते। ये 6 भेद हैं भूतकाल के। सामान्य भूतकाल में कार्य समाप्त हो चुका हो परंतु यह ना पता चले कि कब समाप्त हुआ। कार्य ये तो पता है समाप्त हो गया है परंतु ये नहीं पता है कि कब समाप्त हुआ है, तो वो सामान्य भूतकाल में आता है। जैसे चोर पकड़े गए, घोड़े भाग गए। फिर है पूर्ण भूतकाल, कार्य काफ़ी देर पहले समाप्त हो चुका हो। कार्य काफ़ी देर पहले समाप्त हो चुका हो, इसमें जो सहायक क्रिया है वो था, थी, थे आती है। जैसे हमने पढ़ लिया था, तो काफ़ी देर पहले पढ़ चुके होंगे ना, तो हमने पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में होता है आसन्न भूतकाल, कार्य अभी अभी समाप्त हुआ हो, तो आसन्न भूतकाल होता है। लड़के खेल चुके हैं, लड़के खेल चुके हैं, ये आसन्न भूतकाल है। फिर संदिग्ध भूतकाल, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह ना पता चले कि कार्य हुआ होगा या नहीं, परंतु अगर हुआ होगा तो समाप्त हो गया होगा। इससे ये नहीं पता चलता है कि कार्य हुआ होगा या नहीं, परंतु अगर हुआ होगा तो समाप्त हो गया होगा। जैसे गीता ने खिचड़ी बनाई होगी, हमें पता नहीं है बनाई है या नहीं बनाई है। अगर बनाई होगी तो बना चुकी होगी, समाप्त हो गया होगा, बनना बन चुकी होगी। फिर अपूर्ण भूतकाल, वाक्य में क्रिया के शुरू होने का तो पता चलता है पर समाप्त होने का नहीं। रमेश बंसी बजा रहा था, हमें ये तो पता है बंसी बजा रहा था, पर ये नहीं पता अभी भी बजा रहा है या नहीं, या उसने बंद कर दिया है। हेतु मत भूतकाल, वाक्य में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। अगर पहली नहीं होगी तो दूसरी भी नहीं होगी। जैसे यदि वह कमाता तो खाता, अगर वह कमाता तो खाता, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, पहली वाली दूसरी पर। वह जाता तो वे आते। तो ये हमारे भूतकाल के 6 भेद हैं। उसके बाद में एक भविष्य काल बचा हुआ है, ये छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। काल के भेद हैं 3। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है तो वो भूतकाल में आता है। कार्य हो चुका है हमें ये पता चलता है तो भूतकाल में आता है, और जो कार्य होने वाला है तो वो भविष्य काल में आता है। जैसे हमें क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य अभी होने वाला है तो वो भविष्य काल में आता है। तो भविष्य काल के 3 भेद हैं। एक है सामान्य भविष्य काल, दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, फिर है हेतु मत भविष्य काल।
तो सामान्य भविष्यकाल में क्या होता है कि कार्य अभी होने वाला है, कार्य अभी होने वाला है। उदाहरण में है लड़की पुस्तक पढ़ेगी। कार्य जो अभी होने वाला है, जिसमें जिस वाक्य में हमें पता चले क्रिया से कि कार्य अभी होने वाला है, तो सामान्य भविष्यकाल में आता है जैसे लड़की पुस्तक पढ़ेगी। फिर उसके बाद में संभाव्य भविष्यकाल, कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, भविष्य में होने की संभावना हो, इसमें निश्चित नहीं होता है कि होगा या नहीं, संभावना होती है। जैसे शायद वह जाएगी, संभव है कल बारिश हो। जब वाक्य में, फिर है हेतु मत, जब वाक्य में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर और कार्य अभी होने वाला हो। तो जैसे इसमें हो जाएगा, भविष्य में वाक्य बनेगा लड़का पढ़ेगा तो सफल होगा। तो ये हमारे भविष्यकाल के वेद हो गए। सामान्य भविष्यकाल, कार्य अभी होने वाला हो तो सामान्य भविष्यकाल लड़की पुस्तक पढ़ेगी, अभी पढ़ेगी। संभाव्य भविष्यकाल में कार्य के भविष्य में होने की संभावना हो, निश्चित नहीं है, इसमें अनिश्चितता दिखाई जाती है कि होगा या नहीं होगा। तो संभावना होती है शायद वह जाएगी या संभव है कल बारिश हो। फिर उसके बाद में हेतु मत भविष्यकाल, जब वाक्य में पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो और कार्य होने वाला हो, तो हेतु मत भविष्यकाल में जाता है लड़का पढ़ेगा तो सफल होगा। ये जो हमारे काल से ये जो इनके भेद हैं, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था काल। तो आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब वॉइस प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आप लोग अच्छे से देखिए और ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।